आज का हमारा विषय है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मना रहे हम सभी। योग प्राचीन भारतीय संस्कृति की संपूर्ण विश्व को अनमोल धरोहर है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस दिन ग्रीष्म संक्रांति होती है, जो दक्षिणायन के नाम से भी बहु प्रचलित है। यह दिन पूरे वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। दीर्घ दिन पर मानव कैसे दीर्घायु हो, यही 21 जून पर योग दिवस का खास संदेश है। साथ ही प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होने से इस दिन योग द्वारा मानव को प्रकृति का विशेष सहयोग प्राप्त होता है। योग एक विशुद्ध और प्रायोगिक विज्ञान है, जो शरीर और मन के बीच सामंजस्य बनाकर आत्मा को पूर्णता तक पहुंचाता है। प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि ने योग शब्द की व्युत्पत्ति 3 धातुओं के द्वारा की: जोड़, सामंजस्य, समाधि। यूं तो योग वह व्यापक विशद प्रक्रिया है जो कई चरणों से गुजार कर व्यक्तित्व को पूर्णता तक लेकर जाती है। आज हम बात कर रहे हैं योगासनों की संख्या पर। मान्यता है कि भगवान शिव ने संपूर्ण विश्व में पाई जाने वाली 84 लाख योनियों के अनुरूप 84 लाख आसनों की रचना की। इस तथ्य का विवरण प्राचीन ग्रंथों में कई बार हमें पढ़ने को मिलता है। आसनों की कुल संख्या समस्त जगत में जीव जंतुओं के बराबर अर्थात 84 लाख है। कहा जाता है कि शिव और दीर्घायु हट्टी और तपस्वी ऋषियों के लिए बेशक इतने आसनों को सिद्ध करना संभव हो सकता हो, पर समय के साथ जनमानस की सुगमता को देखते हुए इनमें से कुछ सरल, सहज और अधिकाधिक लाभ प्रदान करने वाले आसनों को चुना गया। इनकी संख्या 84 है। इसीलिए गोरक्ष संहिता व शिव संहिता में मुख्यतः 84 आसनों का ही वर्णन मिलता है। जानते हैं योगासनों का वर्गीकरण किस तरह से किया गया? ऋषि मुनियों ने मानव समेत पशु, पक्षी व प्रकृति का अध्ययन और उन पर अनुसंधान करके विभिन्न स्वास्थ्यवर्धक आसनों को वर्गीकृत किया। योगासनों को हम प्रमुखतः 6 भागों में बांट सकते हैं। पशु पक्षी आसन। यह आसन पशु पक्षियों की आकृति, उनके बैठने, उठने, चलने फिरने के तरीकों के आधार पर बनाए गए हैं, जैसे गौमुखासन, भुजंगासन, मयूरासन, सिंहासन, शलभासन, मत्स्यासन, मकरासन, उष्ट्रासन, शशंकासन और गरुड़ासन। प्रकृति जो आसन है उसके लिए कहा जाता है कि ये जो आसन है वो प्रकृति यानी कि वृक्ष, वनस्पति आदि पर आधारित है, जैसे ताड़ासन, वृक्षासन, पद्मासन, पर्वतासन, अर्धचंद्रासन। अंगासन की बात करें तो इन आसनों के नाम अंग विशेष पर आधारित हैं, जैसे शीर्षासन, सर्वांगासन, पाद हस्तासन, मेरुडासन, मेरुदंडासन, अंगुष्ठासन, कटी चक्रासन, कर्ण पीड़ासन, शवासन, भुज पीड़ासन आदि। योगी आसन की बात, यह आसन योगियों, अवतारों, महापुरुषों के नाम पर आधारित है, जैसे नटराजासन, सिद्धासन, महावीरासन, ध्रुवासन, मत्स्येंद्रासन, हनुमानासन, भैरवासन, भरद्वाजासन, अष्टावक्रासन और वीरभद्रासन आदि। वस्तु आसन की बात करें तो इन आसनों की प्रेरणा विशेष वस्तुओं से ली गई है, जैसे तुला से तोलासन, हल से हलासन, नौका से नौकासन और धनुष से धनुरासन, वज्र से वज्रासन आदि।
अन्य आसन उपरोक्त श्रेणियों के अंतर्गत शेष सभी आसन इसी वर्ग में आते हैं, जैसे वक्रासन, सुखासन, वीरासन, पश्चिमोत्तासन, त्रिकोणासन और चमत्कार आसन। इन सभी को इस तरह से बताया गया है कि ये आसन जो किए जाते हैं, इनसे लाभ हमें तभी मिलता है जब हम इन्हें पूर्णता के साथ सही ढंग से सही रूप में करें। विशेष ध्यान रखें, कुछ सावधानियां आवश्यक है, जैसे इन आसन को हमेशा खाली पेट ही करें। कमर, गर्दन, कोहनी, घुटनों और पेट के दर्द में यह आसन नहीं करना चाहिए। कई लाभ हैं इनसे। यह आसन अवसाद, मधुमेह, हर्निया और मोटापे के रोग में लाभदायक है। इस आसन के नियमित अभ्यास से तंत्रिका तंत्र मजबूत होता है। इतना याद रखें कि कोई भी आसन करने से पहले शरीर को कुछ हल्के व्यायामों से गर्म जरूर कर लें। तो इस तरह आनंद की चिरंतन अनुभूति, योग एक ऐसा क्षेत्र जिसमें ये सब लाभ समाये हुए हैं। नमस्कार।